Hello students, welcome back to the Tantra Physics classes. In this class, we are discussing problems. It's a problem solving session with Nazir Tantra, and every day we are uploading these questions so that students' analytical capability may improve. And after some time, maybe within 2 months, 3 months, our analytical capability may be such as to appear in national level exams, IIT advanced level. Here is a question. And presently we are doing questions on kinematics. और बीच में कोई न्यूटन्स लॉ भी हमें यूज करना पड़े. It's a projectile launched at an angle of 45 with a velocity of 20 root 2. It goes into the space and at the top position it splits into two parts of equal mass. Mass A part of mass m, it comes back and retraces its path and comes back to the origin. The second part, that is B, goes in the forward direction. The question is where it will hit the ground from the origin. Origin से ये कितना दूर जाएगा, बस ये हमारा क्वेश्चन है. ये जो दूसरा मास है आफ्टर स्प्लिटिंग एट द टॉप, ये कितना दूर जाकर गिरेगा origin से लेकर के. That is the question. टॉप पोजीशन पर, इस पोजीशन पर हमें देखना है कि अगर ये एक पार्टिकल दो पार्टिकल हुआ ऑफ इक्वल मास, तो बिफोर द स्प्लिटिंग एंड आफ्टर द स्प्लिटिंग व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट. बिफोर द स्प्लिटिंग एंड जस्ट आफ्टर द स्प्लिटिंग इट इज द मोमेंटम व्हिच रिमेन्स कांस्टेंट. बिफोर the splitting of the two masses, what was the momentum? Just after the splitting, what is the momentum? तो उससे हमें क्या मिलेगा? उससे हमें इस दूसरे मास का वेलोसिटी मिलेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में. That is all. मुझे बताइए एट द टॉप पोजीशन what is the velocity of the mass? Suppose इसका मास 2m है. What is the mass? What is the velocity of the mass 2m at the top? That is 2m V0 cos 45, because at the top position it will have only horizontal component of velocity. क्योंकि टॉप पोजीशन पर तो वर्टिकल वेलोसिटी तो ज़ीरो है, ये तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लेकर के रहेगा वहाँ पर टॉप पोजीशन पर. और टॉप पोजीशन पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है? V0 cos थीटा. वर्टिकल कंपोनेंट हैज बिकम ज़ीरो. सो दिस इज द मोमेंटम एट द टॉप पोजीशन इज इक्वल टू, ये जो पार्टिकल है, ये जो वापस आया, ट्रेसिंग द पाथ, सेम पाथ, तो इट मस्ट कम बैक विद द सेम वेलोसिटी. दैट इज जो टॉप पोजीशन पर वेलोसिटी इसका था इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, दैट वाज 20 रूट 2 cos of 45. दिस वाज द वेलोसिटी ऑफ द बिग मास 2m. दिस शुड बी द वेलोसिटी ऑफ स्मॉल m if it has to come back to the same position. It was going forward with this velocity. It has to come back with the same initial velocity like this to come back to the same point. It is symmetry. जो इस 2m मास का वेलोसिटी फॉरवर्ड में था, जो एक पार्ट हुआ जो वापस आया, ट्रेस किया अपना ट्रैक टू द ओरिजिन, तो इसका भी वेलोसिटी वही होना चाहिए. तो इट इज वेलोसिटी इज 20, इट इज 1/2, इट इज 20 m. वेलोसिटी 20 है, कमिंग बैक विद ए नेगेटिव साइन, प्लस दूसरे का मास m है और वेलोसिटी पता नहीं, वो फॉरवर्ड में जाता है vb. इट इज 2m, v0 इज 20 cos 45, दैट इज 1/2, दैट इज 20, ये वाला इज इक्वल टू -2m प्लस mvb. m गेट्स कैंसल्ड, 20 यहाँ जाएगा तो vb इज 60. तो अच्छा खासा वेलोसिटी vb का है. सो दैट मीन्स जब ये स्प्लिट हुआ, जब एक मास वापस आया ऐसे करके, इसने दूसरे मास को पुश किया फॉरवर्ड की ओर, वरना दूसरे मास का भी जो पहले वेलोसिटी था टोटल दैट वाज 20 एट द टॉप पोजीशन. लेकिन जब एक मास पीछे की ओर आया विद 20, इसने दूसरे मास को पुश किया इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन और उसका वेलोसिटी 60 हुआ. अब हमें यह देखना है ये 60 वेलोसिटी लेकर के आगे कितना जाएगा. अगर ये 20 होता इसका वेलोसिटी तो यहाँ आ जाता, यह पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन रिसीव करता है.
लेकिन अब चूंकि इसका वेलोसिटी 20 से ज़्यादा है, ये बहुत आगे जाएगा, तो वही देखना है कि आगे कितना जाएगा। चलो ठीक है, अब ज़रा हम इसको करेंगे ऐसे। अगर इसका वेलोसिटी 20 ही होता, 60 नहीं 20 ही होता फॉरवर्ड में, बिकॉज जो रेंज है, फॉरवर्ड जो पोजीशन है, फॉरवर्ड जो डिस्टेंस है, ये सिर्फ फॉरवर्ड वेलोसिटी पर ही डिपेंड करेगा। ये मैं रिपीटेडली आपको कहता आया हूँ। डोंट मिक्स हॉरिजॉन्टल मोशन एंड वर्टिकल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन जो है वो हॉरिजॉन्टल पैरामीटर्स पर डिपेंड करेगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा, हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन का जो एक्सेलरेशन उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन फॉर्चुनेटली यहाँ एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो है नहीं, ये सिर्फ वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा। अगर वेलोसिटी 20 होता तो ये आगे जाता, ये मास बी आगे यहाँ से जाता इतना दूर फॉरवर्ड में इतना दूर जाता r/2। ठीक, अगर 20 वेलोसिटी इसका होता तो यहां पहुंच जाता। अगर 1 मीटर का वेलोसिटी होता तो पर सेकंड, तो डिवाइड बाय 20। अब इसका वेलोसिटी 60 है, 60, इसका मतलब इट विल गो फॉरवर्ड 3r/2। ये मास जो है, दूसरा मास, ये 3r/2 आगे जाएगा, लेकिन किस पोजीशन से? इस पोजीशन से नहीं, इस पोजीशन से ये 3r/2 आगे जाएगा। यहां से यहां तक 3r/2 है, लेकिन अब यहां से कितना दूर है? 3r/2 प्लस r। 3r/2 प्लस यहां से यहां तक, यहां से यहां इस पोजीशन से आगे गया ये 3r/2 प्लस r/2, दैट इज 4r, दैट इज 2r। अब r देखना पड़ेगा, r कितना है, तब जाकर हमें पता चलेगा ये जो गिरा कितना दूर ऑरिजिन से गिरा। तो r कितना है? दैट इज v0 स्क्वायर बाय g, मैक्सिमम रेंज फॉर 45। व्हाट इज v0 स्क्वायर? दैट इज 20√2, दैट इज 400 × 2 बाई 10, 80। तो दैट मीन्स ये जो r x समझो इसको, एक्स बी जो है पोजिशन ऑफ द सेकंड पार्टिकल अबाउट द ऑरिजिन इज इक्वल टू 2 टाइम्स व्हाट इज r, दैट इज 80, दैट इज 160 मीटर्स, दैट इज इट। तो क्या हुआ? देखो, जब प्रोजेक्टाइल लॉन्च आपने किया, टॉप पोजीशन पर मोमेंटम आपको पता है, क्योंकि टॉप पोजीशन पर वही वेलोसिटी है जो इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। इनिशियली 2 पीसेस है वेलोसिटी के, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, लेकिन टॉप पोजीशन पर तो वर्टिकल वेलोसिटी गया, फिनिश्ड, बिकॉज इट इज़ नॉट गोइंग अप एनी मोर। तो वहाँ पर सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोमेंटम है। तो अब वहाँ जब ये स्प्लिट हो जाएगा, वो हॉरिजॉन्टल मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, बट दैट मोमेंटम इज टेकन बाय 2 पार्टिकल्स, वन बाय फॉरवर्ड, अदर बाय बैकवर्ड। तो इसलिए फॉरवर्ड मोमेंटम जो वी को मिला वो बहुत अच्छा खासा है, क्योंकि पीछे की ओर जो पार्टिकल आया कवरिंग द सेम, फॉलोइंग द सेम ट्रेस, फॉलोइंग द सेम ट्रैक, तो इट विल पुश द बी पार्टिकल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन विद ग्रेटर वेलोसिटी, और वो ज़्यादा आगे जा करके गिरेगा। तो लेकिन कितना आगे गिरा? 160 मीटर्स फ्रॉम द ऑरिजिन। दैट इज इट आंसर। सेकेंड, 2 पार्टिकल्स है, 2 पार्टिकल्स, एक पार्टिकल यहां है इधर और दूसरा पार्टिकल इधर है B। ये पार्टिकल A है और ये लाइन है L लेंथ का, और यहां दूसरा पार्टिकल है इधर, और ये इस पार्टिकल का कोऑर्डिनेट है x एक्सिस, ये है XL, और ये नीचे y एक्सिस में -h, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। इसका वेलोसिटी ये है u एट एन एंगल थीटा विद द L लाइन। इसका वेलोसिटी भी u है, ये भी u है, और इसका वेलोसिटी भी u है, वो भी थीटा है विद द हॉरिजॉन्टल। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमें निकालना है व्हाट पाथ दिस पार्टिकल A, पाथ particle A follows with respect to B
इस बी को क्या लगेगा यह पार्टिकल किस रास्ते से जा रहा है, ये क्वेश्चन है। पार्टिकल बी को क्या लगेगा, क्या वो ऑब्जर्व करेगा, क्या वो फील करेगा कि पार्टिकल ए का पाथ क्या है। आई हैव टू फाइंड द पाथ ऑफ द पार्टिकल ए विद रिस्पेक्ट टू दिस बी पार्टिकल। ठीक, नंबर 1। नंबर 2, जब ये पार्टिकल मूव करेगा, ये पार्टिकल बी के साथ व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल, मिनिमम डिस्टेंस ए और बी के दरमियान मिनिमम डिस्टेंस क्या है। ये भी जा रहा है ऐसे, ये जा रहा है ऐसे, ये ऐसे ऐसे जा रहा है, ये ऐसे ऐसे जा रहा है। एक टाइम में ये ज़्यादा से कम डिस्टेंस पर होंगे, ये बहुत नज़दीक होंगे एक टाइम पर। वो नज़दीकी जो इनकी है मिनिमम डिस्टेंस, वो निकालना है, मिनिमम डिस्टेंस। और तीसरा ये भी निकालना है कि वो मिनिमम डिस्टेंस जो इन्होंने अचीव किया वो कितने टाइम में किया, टाइम टू अचीव द मिनिमम डिस्टेंस। ये है क्वेश्चन, कैसे करोगे आप, सोचो जरा इसके बारे में, इसके बारे में सोचो जरा। शाबाश, कैसे करेंगे आप सोचते होंगे, देखो काश ये पार्टिकल एक ही जगह होता है, तब जाकर ये इजी होता है। देखो मैं क्या करता हूं, ये जो पार्टिकल बी है, मैं इसे कहूंगा अपना वेलोसिटी इसके हवाले कर दो, बी ए के हवाले कर दो। ट्रांसफर इट्स वेलोसिटी टू ए, ट्रांसफर द वेलोसिटी ऑफ बी टू ए इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये ऐसे जा रहा है, इसको लगेगा नहीं मैं ऐसे नहीं जा रहा हूं, यह पार्टिकल ही मेरे और इस वेलोसिटी से आ रहा है, यानी कि ये अपना वेलोसिटी इसको दे दो यूं, ऐसे। तो अब इस पार्टिकल के पास दो वेलोसिटीज है, u एंड u, और इसके पास कुछ भी नहीं है। अब जाकर दूसरा पॉइंट क्या करोगे आप, दूसरा पॉइंट यह है कि अब इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, b के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में से, अब बी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठकर प्रॉब्लम को सॉल्व करो। देखो इसको अच्छी तरह से जान लो तुम। द बी विल ट्रांसफर इट्स वेलोसिटी टू ए इन द अपोजिट डायरेक्शन। इसने अपना वेलोसिटी दे दिया दूसरे को। अपोजिट डायरेक्शन मींस अपोजिट टू इट्स डायरेक्शन, अपोजिट टू इट्स ओन वेलोसिटी डायरेक्शन। इतना ही वेलोसिटी इसको दिया, लेकिन इसके अपोजिट में, इसके अपोजिट में, पूरा अपोजिट, ऐसे पूरा अपोजिट। तो अगर ये थीटा है तो फिर ये भी थीटा हो गया। तो जब इसने अपना वेलोसिटी दिया, तो अब प्रॉब्लम सॉल्व करना है किसके फ्रेम में, बी के फ्रेम में। यानी कि बी के फ्रेम में पार्टिकल जो बी है वो रेस्ट में आया, अपने फ्रेम में वो रेस्ट में है। और प्रॉब्लम ट्रांसफॉर्म किस में हुआ, प्रॉब्लम इसमें ट्रांसफॉर्म हुआ। ऐसे देखो, ये पार्टिकल ए है, इसके दो वेलोसिटीज u और ये वेलोसिटी u, और ये पार्टिकल बी यहाँ बैठा है अपनी जगह रेस्ट में, और ये है h। ठीक, ये है h। अब जाकर के ये इसी को वॉच करता है, ये क्या कर रहा है। देखो पहली बात ये है कि अब बताइए, ये थीटा है ना, ये थीटा है। इस बी के लिए इसके दो वेलोसिटीज हैं, ये इसका पहले ही था और ये इसने दिया। अब इसके दो कंपोनेंट कीजिए, फॉरवर्ड कंपोनेंट u cos थीटा, इसका भी 2u cos थीटा, और ये जो u sin थीटा यहाँ से हुआ और u sin थीटा यहाँ से हुआ, ये कैंसिल हुआ। तो पहली बात ये है, जो पहले चीज़ का हमें आंसर मिला कि फॉर दिस बी द वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल ए इज 2u cos थीटा। खत्म। फॉर पार्टिकल बी द पार्टिकल ए हैज़ वेलोसिटी 2u cos थीटा, नंबर 1। नंबर 2, फॉर पार्टिकल बी ए मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन। खत्म। दूसरा चीज़, एक स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है ये। तीसरा, ये जो पार्टिकल है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल बी एंड पार्टिकल ए, जब ये सीधे जाएगा ऐसे, तो यहाँ से आपने परपेंडिकुलर डाल दिया, तो h इज़ द मिनिमम डिस्टेंस। हो गया, ख़त्म ये भी। The minimum distance between particle A and particle B when both move, when it moves, ये आपने एक ही जगह रखा, this moves draw a perpendicular, that is h। क्या जब पार्टिकल यहाँ था वो मिनिमम डिस्टेंस है? नहीं। यहाँ था वो मिनिमम, नो। जब यहाँ है तो वही तो मिनिमम डिस्टेंस है, फिर तो दूर हो जाता है पार्टिकल। ठीक,
ए, अब टाइम कितना लगेगा इसको मिनिमम डिस्टेंस कवर करने में, मतलब इसको मिनिमम डिस्टेंस तक आने में कितना टाइम लगेगा? ये एल है, इसको मिनिमम डिस्टेंस अचीव करने में कितना टाइम लगेगा? दैट इज एल डिस्टेंस डिवाइड बाय दिस वेलोसिटी 2u cos of theta. Answer to all the questions. Simple as that. टेक्निक सीखो। टेक्निक ये है कि इसने अपना वेलोसिटी दूसरे के हवाले किया, खुद रेस्ट में आया, अपने फ्रेम में इसने अब प्रॉब्लम सॉल्व किया, खुद एक ही जगह रहा, दूसरे को आने दो, फिर ये सब कुछ कर सकता है। और दूसरे का भी वेलोसिटी आपने निकाला, और इसको लगता है कि इट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, और इसको लगता है कि इट विल द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज h, और इसको ये लगेगा कि टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कवर दिस l डिस्टेंस टू रीच द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम b इज l डिवाइड बाय 2u cos थीटा। आंसर इज दैट। हो गया, फिनिश्ड विद नो टाइम, हाफ ए मिनट। लेकिन ये सिखाने में मुझे टाइम लग रहा है, वरना आप इसको आप 1 मिनट में कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, एक प्रोजेक्टाइल है, सिंपल प्रोजेक्टाइल है, लेकिन ये प्रोजेक्टाइल जो आपने पार्टिकल लॉन्च किया, इसका चार्ज है और मास m है, और इसके साथ में आपने हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। मुझे देखना है एट व्हाट एंगल द रेंज इज मैक्सिमम, किस एंगल पर इसका रेंज मैक्सिमम होगा, वेलोसिटी v0। एट व्हाट एंगल, किस एंगल पर इसका रेंज मैक्सिमम होगा। देखो बात सुनो तुम, आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया और पार्टिकल चार्जड भी है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स तो मिलेगा, बिकॉज QE विल बी द फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन। तो यू आर क्रिएटिंग एडिशनल फोर्स ऑन द पार्टिकल। तो उस सूरत पे मुझे बताइए व्हाट शुड बी द एंगल सो दैट द रेंज इज मैक्सिमम। अच्छा, आप यहां मुझे बताइए व्हाट इज AX, एक्सेलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन। प्रोजेक्टाइल में हमेशा आप कहते हैं कि व्हाट इज एक्सेलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन, 0। व्हाट इज एक्सेलरेशन इन द वाई डायरेक्शन, -g। व्हाट इज द टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल, t is equal to 2v0 sin theta by g। व्हाट इज रेंज, दैट इज v0 square sin 2 theta by g। दैट इज व्हाट यू से, दैट इज व्हाट यू रिमेंबर पॉसिबली। लेकिन यहां इक्वेशन याद रखने से कुछ नहीं होगा अगर आपको, मतलब इफ यू डोंट नो एनालिटिकल, इफ यू डोंट हैव एनालिटिकल कैपेबिलिटी एंड डूइंग मतलब गुड मैथ विद इक्वेशंस। तो यहां हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो आया, दैट इज QE by m, ये तो आ गया। बाकी जो एक्सेलरेशन इन द वाई डायरेक्शन है वो वही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेल फोर्स प्रोड्यूस किया, उसने आपका वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन चेंज किया, नहीं। मैंने हमेशा आपको कहा, एवरी टाइम आई एम रिपीटिंग दीज थिंग्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एक्स डायरेक्शन मोशन एंड वाई डायरेक्शन मोशन एंड जेड डायरेक्शन मोशन अगर हो तो हो, कभी कभी ही जेड डायरेक्शन का मोशन आता है, मतलब प्रॉब्लम्स में। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में कितना आगे गया उसको वाई डायरेक्शन के साथ कुछ नहीं है। पार्टिकल कैन गो इन एक्स डायरेक्शन 100 मीटर्स, 2000 मीटर्स, 3000 मीटर्स, बट स्टिल इट विल नॉट गो इन वाई डायरेक्शन बिकॉज देयर विल बी नो वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन। अब आप ये नहीं कह सकते एक्स डायरेक्शन में इतना गया, वाई डायरेक्शन में थोड़ा जाता तो क्या था। अरे वाई डायरेक्शन में तभी जाएगा ना जब वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी हो या एक्सेलरेशन हो। ठीक, तो अब आप मुझे बताइए व्हाट शुड बी रेंज, रेंज कितना होना चाहिए, व्हाट शुड बी रेंज इन द एक्स डायरेक्शन। तो रेंज होना चाहिए, यस, इट शुड बी v0 cos थीटा, t टाइम ऑफ द प्रोजेक्टाइल। टाइम ऑफ द प्रोजेक्टाइल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि टाइम ऑफ द प्रोजेक्टाइल जो है वो g पर डिपेंड करता है। उसका इक्वेशन ये है, t इज इक्वल टू ट्वाइस v0 sin थीटा बाई g। उसमें ax है नहीं और उसमें x डायरेक्शन का वेलोसिटी है नहीं, उसमें v0 sin थीटा है। इसलिए जो आपने x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया, फोर्स प्रोड्यूस किया, इट विल नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द टाइम ऑफ द प्रोजेक्टाइल बिकॉज टाइम ऑफ द प्रोजेक्टाइल डज नॉट सीम टू डिपेंड ऑन x डायरेक्शन पैरामीटर्स। हैव अ लुक,
अच्छा, V0 cos 30, V0 cos 30 प्लस हम यही लिखते थे ना, रेंज V0 cos 30, टी को सबस्टिट्यूट करके रेंज निकालते थे, लेकिन अब एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो इसका मतलब यह है कि 1/2 axt², ऐसे कुछ। बस अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। इट इज और इक्वल टू, यस, दैट इज V0 cos थीटा, t is twice V0 sin theta by g plus 1/2 ax. What is ax? Ax, that is this, QE by m t square, that is 4V0 square sin square theta by g square, t square के बदले में 2 2 ज़ा 4। ठीक, तो इट इज़ आर इक्वल टू, ये हुआ ट्वाइस V0 स्क्वायर या V0 स्क्वायर sin 2 थीटा, ट्वाइस sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा, ये और ये sin 2 थीटा प्लस QE बाय m, 2 टाइम्स ये वाला m V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी स्क्वायर, यहां पर भी नीचे जी है। ठीक, अच्छा, अब जाकर मैं इस r को डिफरेंशिएट करूंगा टू मेक इट मैक्सिमम। एनीथिंग यू वांट टू मैक्सिमाइज, यू हैव टू डिफरेंशिएट इट, और उसका डिफरेंशियल जो है वो 0 के बराबर रखना पड़ेगा। इफ यू वांट टू मैक्सिमाइज समथिंग और मिनिमाइज समथिंग, या मैक्सिमाइज की बात है, किसी चीज को मैक्सिमाइज करो, उस चीज को डिफरेंशिएट करो और वो 0 के बराबर रखो। तो अब जाकर के मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं। dr by d theta is equal to पक्ष है, हैव ए लुक, V0 by g, V0 स्क्वायर by g, यहाँ इसका डिफरेंशिएशन cos ऑफ 2 थीटा इंटू 2, ये हो गया डिफरेंशिएशन, प्लस इसका डिफरेंशिएशन 2QE बाय mg स्क्वायर V0 स्क्वायर ट्वाइस साइन थीटा, फिर साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, इसको 0 के बराबर रखो, इसको 0 के बराबर रखना पड़ेगा। ठीक है ना, चलो इसको 0 के बराबर रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो r है इसको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। जब मैं इसको 0 रखूंगा, वहां से जो कंडीशन मिलेगा मुझे, इसको 0 के बराबर रखूंगा, और जो मुझे वहां से कंडीशन मिलेगा, दैट कंडीशन इज गुड फॉर मैक्सिमम रेंज। वो कंडीशन देखते हैं, उसी से हमें थीटा मिलेगा। अच्छा, आप जरा देखो, 0 के बराबर है तो ये कॉमन हो गया, खत्म, एक जी नीचे से खत्म। ठीक, अब इट इज, ये 2 और ये 2 भी खत्म होगा कॉमन निकालकर। मेरे पास इक्वेशन है cos ऑफ 2 थीटा प्लस QE बाय mg, इसका मतलब है sin 2 थीटा इज इक्वल टू 0। तो sin 2 थीटा इज इक्वल बाय cos थीटा, cos 2 थीटा, sin 2 थीटा बाय cos 2 थीटा इज इक्वल टू, शाबाश, sin 2 थीटा डिवाइड बाय cos 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस QE बाय mg। ये 2 स्टेप में करना चाहिए था, मैंने एक ही स्टेप में किया, आप देख सकते हो। पहले cos 2 थीटा को वहाँ ले जाओ, नेगेटिव साइन बनेगा, फिर cos 2 थीटा से डिवाइड करो, यहाँ भी वहाँ भी, तो फिर ये हो जाएगा sin 2 थीटा बाई cos 2 थीटा से QE बाई mg। ठीक, अगर मैंने ठीक किया, हो सकता है मैंने ही गलत किया हो, ठीक है ना। चलो मैं करता हूँ, 2 स्टेप में करते हैं, कोई बात नहीं। ये हुआ QE बाय mg sin 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा, cos 2 थीटा। अब cos को यहाँ लाओ, तो इट इज sin 2 थीटा बाई cos 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस mg बाई QE।
पहले गलत हुआ था, tan 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस एम जी बाई क्यू ई। ये है आंसर, दिस गिव्स द थीटा। अब tan 2 थीटा अगर मिला तो 2 थीटा भी मिलेगा, दैट इज tan इनवर्स एम जी बाई क्यू ई with a negative sign. What is theta for maximum range? That is 1/2 tan inverse minus mg by QE. Answer. अच्छा क्वेश्चन है, देखो, हैव ए लुक। ये कोई बड़ा क्वेश्चन है नहीं अगर आप कंसंट्रेट करोगे। बस मैंने जो प्रोजेक्टाइल था मैंने इसको चार्ज पार्टिकल बना दिया, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया। उस वजह से मुझे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मिला है बॉडी का, दैट इज क्यू ई बाई एम। इन जनरल केसेस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन विच आर ओनली अंडर ग्रेविटी, उनमें हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जीरो हमेशा ही होता है, और हमें उसी से मतलब वो हमने बहुत बार किया है, या यू हैव बीन डूइंग इट, वी हैव बीन डूइंग इट टुगेदर। बट मैंने सोचा कि आज इसका थोड़ा सा नया ट्विस्ट देंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक क्रिएट करेंगे एक फोर्स, और लेट अस सी व्हाट हैपेंस। तो रेंज चेंज हुआ, और एक थीटा हमने ऐसा निकाला एंगल जिस पर ये रेंज मैक्सिमम हो, दैट्स इट। दिस इज अ क्वेश्चन, a particle is launched from the origin. A particle is launched from the origin. And if a particle is launched from the origin, you see, मैं आपको कहूँगा what is this range? You have the answer. What is the maximum height? You have the answer. What is its x position? Any position, x coordinate, x is equal to v0 cos theta into time. You have y coordinate, y is equal to v0 sin theta t minus 1/2 gt square. You have answer to everything. Because you do have experience while doing, those students who prepare for the IIT, they do have this experience. And some of the equations they remember by heart. But देखो, they will be, the questions they are being asked is not that. It will be given some twist. It will be given some new dimension. तो यहाँ हम dimension क्या देते हैं? Particle जब launch होता है, उसमें हम क्या करेंगे एडिशन में? मैं कहूँगा there is an atmosphere. There's an air drag. That air drag creates a force of F equal to minus m alpha v. ये फोर्स, मगर this force is a typical force. It is opposite velocity. This means अगर पार्टिकल यहां पर है, यहां, तो ड्रैग फोर्स यूं है क्योंकि पार्टिकल आगे जा रहा है। ऐसे देखो, ये पार्टिकल अगर ऐसे जा रहा है, पार्टिकल अगर ये है, वेलोसिटी ये है यूं, और फोर्स यूं है। सो दिस फोर्स कंटिन्यूसली चेंज दिस डायरेक्शन विद वेलोसिटी, बिकॉज वेलोसिटी अपना डायरेक्शन चेंज करता रहता है, तो फोर्स भी अपना डायरेक्शन चेंज करता रहेगा। ठीक, ओके। सो मैंने यहां एडिशनल एक क्रिएट किया, एक कॉन्सेप्ट कि ऑफ it is a projectile motion which is not in vacuum, or which is not in air which is thin, which we generally, what do we say? A particle is launched from the ground and atmosphere is neglected. A particle is launched from the ground and air is thin. It does not create any drag force. But here I create a drag force. I suppose there is a drag force, and in principle there is. drag force तो होते ही हैं। वो drag force कितना है वो मैंने दिया हुआ है। और जो एयरक्राफ्ट जब मूव करता है इन स्पेस, मतलब एयर बसेस, उन पर भी फोर्स होता है, ड्रैग फोर्स, एंड दैट ड्रैग फोर्स इज नॉट प्रोपोर्शनल टू वी, दैट इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। वी ड्रैग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वी एट मॉडरेट स्पीड्स। जब स्पीड बढ़ जाता है किसी ऑब्जेक्ट का इन द स्पेस, जो ड्रैग फोर्स होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, मगर यहाँ हमने ड्रैग फोर्स वी को प्रोपोर्शनल कर दिया। अच्छा, नाउ व्हाट इज आवर क्वेश्चन? माय क्वेश्चन इज, the question that I frame, ये मैंने खुद बनाया ये क्वेश्चन, I framed this question myself. अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि what is vertical, what is Vy, how Vy will change. अगर आपको याद होगा मैं कहूँगा what is Vy in absence of drag force, your answer is straight away Vy is equal to V0y minus gt. That is your answer.
In presence of gravity, this is vertical velocity, is initial vertical velocity plus acceleration into time, but plus is minus gt. This is your answer. Magar now, the answer for Vy is this: g by alpha e raised to power minus alpha t minus 1 plus v0 sine theta e raised to power minus alpha t. This is the expression for y component of velocity in presence of this force. How to do it? अब जरा देखो मैं क्या करता हूँ. Have a look. Interesting चीज़ है. क्या करना चाहिए? देखो मैं आपको समझाना चाहता हूँ. I want to make you explain. जब हम कोई ये हमने फोर्स का एडिशनल चीज़ किया, पहले आपको पता होना चाहिए what happens when this force is not there. जब ये फोर्स यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है, तब क्या होता है? तब you should know that. To make transition to something else, to make transition to something nicer or bigger thing, you must know what is there when there was no drag force. इसके एब्सेंस में क्या था? इसके एब्सेंस में अगर Vy निकालना हो तो what is vertical y velocity? Initial vertical velocity plus vertical acceleration due to time. That is v0y minus gt. v0y is v0 sin theta. अगर ये थीटा है, it is v0 sin theta. That is v0y, initial y velocity. Okay, let me start doing this question. अच्छा मुझे बताइए, एक ऑब्जेक्ट स्पेस में है. मैं आपसे पूछ रहा हूं, स्पेस में ऑब्जेक्ट है, वहां ग्रेविटी भी है और वहां ड्रैग फोर्स भी है. कैन यू राइट न्यूटन्स इक्वेशन फॉर दैट? यस, कैन यू राइट दिस इक्वेशन F इज इक्वल टू ma? ये इक्वेशन लिख सकते हो? कैन यू राइट न्यूटन्स लॉ? अच्छा मैं लिखता हूं, लेकिन आप देख लो. दिस इज फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट इन स्पेस. तो क्या है इस पर फोर्स? क्या माइनस एम जी जे है फोर्स इस पर? बिल्कुल है. एवरीबॉडी विल एग्री विद मी. दिस देखो, न्यूटन्स लॉ रिटन इन द वेक्टर फॉर्म इज वेरी वेरी पावरफुल. Newton's law being written in the x direction or Newton's law being written in the y direction or z direction, तीन डायरेक्शन में अगर आप न्यूटन्स लॉ यूज करते हैं, 3 इक्वेशन बनता है. या इन्हीं 3 इक्वेशन को एक ही इक्वेशन बना, दैट इज वेक्टर इक्वेशन. वो 3 इक्वेशन तो कंपोनेंट्स है उस वेक्टर इक्वेशन के. तो एम जी जे राइट, इस पर एम जी जे नीचे की ओर फोर्स माइनस एम एल्फा वी वेक्टर, ये वाला फोर्स. अब ये नहीं कहना सर ये फोर्स ऊपर की ओर है, नीचे की ओर है, यहां की ओर है, यहां की ओर. जब हमने वेक्टर वी लगाया, इट कवर्स एवरीथिंग. दैट इज द ब्यूटी ऑफ राइटिंग द इक्वेशन इन द वेक्टर फॉर्म. इट कवर्स एवरीथिंग. इट इज नॉट दिस दैट एंड दैट एंड दैट. इट इज इन एनी डायरेक्शन विद अ वेक्टर नोटेशन. इज इक्वल टू एम, ये वाला ए वेक्टर. बस दैट इज ऑल. दिस इज द स्टार्ट ऑफ द इक्वेशन. अब हमें मैथ तो करना ही पड़ेगा. इफ़ यू आर IIT स्टूडेंट्स एंड यू एस्पायर टू गो टू द एडवांस लेवल, तो मैथ तो करना पड़ेगा. अब ज़रा देखो, मैं कुछ स्टेप्स दिखाता हूँ. आंसर दिया हुआ है. देयर इज द आंसर. इट इज माइनस एम जी जे माइनस एम एल्फा. व्हाट इज वी? दिस वी. It is Vxi plus Vyj if the particle goes in a particular plane, xy plane. If it moves in the xy plane, then means velocity must have only 2 components. Is equal to, it is m, what is this a? It is Axi plus Ayj. Acceleration के 2 components. Planar motion है तो 2 ही components होंगे. m cancels throughout. m cancels throughout. अब दूसरा इक्वेशन में क्या लिखूं? दूसरा इक्वेशन क्या लिखें? शाबाश 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 शाबाश. दूसरा इक्वेशन लिखते हैं, नेक्स्ट स्टेप जो लिखते हैं, जे जी जे माइनस एल्फा वी एक्स आई माइनस एल्फा वी वाई जे इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे. ठीक, चलो मुझे वी वाई निकालना है. तो Vy निकालने के लिए मैं J कंपोनेंट्स को कंपेयर करूंगा.
ये j है, यहाँ ये भी j है और यहाँ j है, तो क्या लिखूँगा? माइनस g ये वाला माइनस अल्फा वी वाई, j के कंपोनेंट, j के कोएफिशिएंट्स यहाँ इस लेफ्ट साइड में, राइट साइड में j का कोएफिशिएंट कौन सा है? ए वाई। ये मुझे इक्वेशन मिला, माइनस जी माइनस अल्फा वी वाई इज इक्वल टू ए वाई। ओके, नाउ copy this or take a snapshot of this. Take a snapshot of this and have a look to understand this 2-3 lines. तो अब मैं रब करता हूँ ये। It is minus g minus alpha vy is equal to dvy by dt, ये भी क्योंकि इसका मैंने ये कर दिया, राइट। अब मैंने और एक चीज करूंगा, मैं dvy डिवाइड बाय g प्लस अल्फा vy, इसको मैंने यहां लाया इज इक्वल टू dt को, इस सारे को, इस dy को नीचे लाया और dt को यहां लाया। अब आप कहेंगे माइनस कहां गया? माइनस कॉमन मैंने निकाला और वो मैंने यहां रखा। अब मैं क्या करने जा रहा हूं? अब मैं करने जा रहा हूं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कहां से कहां? इनिशियल वेलोसिटी दैट इज v0y, लास्ट में इसका वैल्यू देते हैं, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी, और यहां इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 टू t। तो इसका इंटीग्रेशन क्या है? इसका इंटीग्रेशन ये है कि नीचे vy है, ऊपर dvy है, ये तो log ऑफ द डिनोमिनेटर है। इस बाय दिस रूल इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x, अगर ऊपर dx नीचे वाले x का डिफरेंशिएशन बैठा है, अगर ऊपर dx है ना, वो नीचे वाले x का डिफरेंशिएशन है। अगर इसका इंटीग्रेशन देखा जाए, इट इज ln x, log टू द बेस e। तो ऊपर बैठा है इसका, क्योंकि vy नीचे है, ऊपर dvy है, सिर्फ अल्फा का फर्क है, तो ठीक है अल्फा लिखेंगे, फिर ऊपर उसको नीचे भी लिखना पड़ेगा। इन शॉर्ट इट इज ln ऑफ g प्लस अल्फा vy डिवाइड बाय ये अल्फा डिवाइड बाय इस जो नीचे है, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा अंडर द लिमिट्स v0y टू vy इज इक्वल टू माइनस, ये खत्म हुआ माइनस t। फिलहाल ठीक है? ओके, नाउ इट इज वन मोर स्टेप। One more step. Implies ln of, अब vy वैल्यू दे दो, that is g प्लस अल्फा vy माइनस ln ऑफ, अब v0y दे दो वैल्यू, that is g प्लस अल्फा v0y इज इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाई यहां कर दो माइनस अल्फा टी। ठीक, ओके, चलो और एक चीज, आई डोंट रब दैट बिकॉज दैट इज द आंसर। इट इज ln ऑफ जी प्लस अल्फा वी वाई बाय जी प्लस अल्फा v0y इज इक्वल टू माइनस अल्फा टी। हो गया, क्योंकि दिस बाय दिस। अब g प्लस अल्फा वी वाई बाई जी प्लस अल्फा v0y इज इक्वल टू, लॉ को जब शिफ्ट करते हैं वो एक्सपोनेंशियल में तब्दील हो जाता है, ई रेज़्ड टू पावर एंटी लॉग। लॉ के आगे जो है ये लॉग जब शिफ्ट करते हैं वो एक्सपोनेंशियल हो जाता है, ई रेज़्ड टू पावर माइनस, वो एंटी लॉग हो जाता है। अच्छा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। g प्लस अल्फा vy इज इक्वल टू ओके, इट इज g टाइम्स e रेज़्ड पावर माइनस अल्फा t
प्लस अल्फा v0y e रेस्ट पावर माइनस अल्फा t, ये हमने इन दो को इसके साथ मल्टीप्लाई किया। अब आया वक्त, टाइम हैज़ कम टू फाइंड vy। यस, व्हाट इज नाउ vy? व्हाट इज नाउ vy? vy अल्फा vy, दिस वन इज इक्वल टू, ये जी माइनस करेंगे हम, दैट इज जी को कॉमन निकालते हैं इन दो में, इट इज ई रेस्ट पावर माइनस अल्फा टी माइनस 1, क्योंकि जी को शिफ्ट करके फिर जी मैंने कॉमन निकाला, प्लस अल्फा v0y e रेस्ट पावर माइनस अल्फा टी, राइट। नाउ व्हाट इज vy? g बाय अल्फा, इसको डिवाइड किया, e रेस्ट पावर माइनस अल्फा टी माइनस 1 प्लस अल्फा डिवाइड दिस v0y e रेस्ट पावर माइनस अल्फा टी, ऐसे कुछ। यह है आपका आंसर इस क्वेश्चन का। This is the answer to the question. But how do I know I got the correct answer? Because I don't know the answer. The answer is not given in the books. So here comes the boundary conditions. Most of the questions are done by the boundary conditions. अब जरा देखो बाउंड्री कंडीशन कैसे मैं इस्तेमाल करूंगा, बाउंड्री कंडीशन कैसे इस्तेमाल करूंगा मैं। यस, बाउंड्री कंडीशन इस्तेमाल में करूंगा अगर ये अल्फा टेंड्स टू 0, दिस अल्फा टेंड्स टू 0, दिस अल्फा, दैट मीन्स ड्रैग फोर्स टेंड्स टू 0। इफ अल्फा टेंड्स टू 0, दैट मीन्स ड्रैग फोर्स टेंड्स टू 0। अगर ड्रैग फोर्स टेंड्स टू 0, दैट मीन्स vy शुड बी इक्वल टू व्हाट? vy शुड बी इक्वल टू v0y माइनस gt। वैसे v0y यू नो दैट इज v0 sin थीटा, यू कैन सबस्टिट्यूट, ये हमने सबस्टिट्यूट किया हुआ है और आंसर इज द सेम। v0y यहां पर v0 sin थीटा लिखा हुआ है, बाकी सब ठीक है। ये v0y जो है इनिशियल वेलोसिटी इन द y डायरेक्शन, दैट इज v0 sin थीटा, उसको आप सबस्टिट्यूट यहाँ कर सकते हैं एंड यू गेट द सेम आंसर एज दिस। आंसर हमें ठीक निकला, वी डन थिंग्स वेरी केयरफुली। अच्छा, अब अगर मैं अल्फा 0 रखूंगा, अगर मैं अल्फा 0 रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा आंसर? यहां अल्फा 0 हो गया, ठीक। सो ई रेस्ट पावर 0 1 v0y हो गया, ठीक। अगर मैं यहां अल्फा 0 रखूंगा तो ये हो गया 1, हुआ कि नहीं? 1 माइनस 1 0, इट इज 0। तो मुझे vy मिला v0, gt कहां गया? वायर इज gt। तो इसका मतलब हमने कुछ गलत किया, बाउंड्री कंडीशन गलत किया। लिसन टू मी केयरफुली, हाउ फिजिक्स इज डन, हाउ फिजिक्स इज डन, यू हैव टू लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। बहुत आपको केयरफुली देखना पड़ेगा। देखो, जब मैंने अल्फा को 0 कर दिया, ई रेज़ पावर 0 v0y तो हो गया, लेकिन gt मुझे नहीं मिलता है। मुझे gt भी मिलना चाहिए, बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ द ड्रैग फोर्स आई शुड गेट द सेम आंसर दैट इज ऑलरेडी इन माई माइंड, दैट इज द बाउंड्री कंडीशन। लेकिन यहां तो गलत हो रहा है। यही तो बात है। देखो, मैं आपको बताता हूं, ई रेज़ पावर माइनस अल्फा टी जो है, ये अल्फा 0 करोगे, देन अल्फा 0 करने का मतलब क्या है? अल्फा 0 करने का मतलब यह है, जो हमें नहीं करना चाहिए। अल्फा 0 करने का मतलब यह है कि यू आर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय द इफेक्ट विच यू वांट टू फाइंड। आप उसी इफेक्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हो जिसको आप फाइंड करना चाहते हो। या मतलब कोई ट्री पर है, somebody is in tree and he is cutting the branch, tree branch for some purpose, and he is sitting on the same branch and cutting the same branch, he will fall down. It is something like that. You are destroying the effect which you want to find. Have a look. अब जरा देखो, e raised power minus alpha t, when alpha is very very small tending to 0, it is 1 minus alpha t. इसका आंसर ये है, it is equal to 1 minus alpha t, not 1. It's 1 minus alpha t to the second approximation. 1 minus alpha t. तो यहां पर क्या हमें लिखना पड़ेगा? 1 minus, यहां e raised power alpha t को, यह है वैल्यू उसका। 1 minus alpha t is the value of e raised power minus alpha t if you want to
Yes, if you want to मतलब make alpha very very small tending to 0, not 0, तो क्या करेंगे आप? अब मैं दे दूंगा वैल्यू, देखता हूं have I got the correct equation. Vy is equal to g by alpha. It is 1 minus alpha t minus 1. It is plus v0y e raised power, इसको 1 कर दो यहाँ पर, ठीक. इट इज़ vy इज इक्वल टू, ये ख़त्म हुआ अल्फा टी, अल्फा अल्फा ख़त्म हो गया माइनस जी टी प्लस v0y, हो गया v0y माइनस जी टी. आंसर. सो व्हाट वी हैव डन इज करेक्ट टू द सेकंड अप्रोक्सीमेशन. तो मतलब साफ हुआ, बाउंड्री कंडीशन निकालने के लिए यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल, ठीक. सो दिस इज अ क्वेश्चन दैट यू शुड डू. हाँ, अब मुझे बताइए व्हाट इज वाई, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट. वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलेगा आपको? ये जो वी वाई है इसको कर दो डी वाई बाई डी टी, इसको वी वाई को डी वाई बाई डी टी, डी टी को यहां ले जाइए आप, फिर इंटीग्रेट कीजिए और आंसर ये है, उसको भी मैंने निकाल कर रखा है. वाई टी इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा वी जीरो साइन थीटा प्लस जी बाई अल्फा इंटू 1 माइनस ई रेज़ पावर माइनस अल्फा टी माइनस जी टी बाई अल्फा. आप इसका स्क्रीनशॉट उठाइए और इसको करने की कोशिश की. इट विल गिव यू अ गुड हैवी एनालिटिकल एक्सरसाइज. अगर आप यह करते हैं तो आपकी बहुत सारी चीज़ें दिमाग खुल जाएगा. यू आर डूइंग बेटर फिजिक्स, यू आर डूइंग गुड मैथमेटिक्स. तब जाकर ये छोटी मोटी चीज़ें आपको खुद ही आएंगी. जो आप ये करते रहते हो 2 का 4, 4 का 2, ये क्वेश्चन है 1 मिनट में ऐसे ऐसे करते रहते हो और मैं वॉच करता रहता हूँ ये चीज़ें, कैसे बंदरों की तरफ आप ये चीज़ें करते रहते हो. नहीं नहीं, आपको यू हैव टू डू हार्ड फिजिक्स, डू इट रिगरसली, do it with dedication, मैं उसको क्या कहूँगा, क्योंकि तंग भी हो जाता है. आप अच्छा फिजिक्स करोगे तंग तो हो जाओगे, लेकिन आपको इसको करना पड़ेगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. व्हेन यू डू इट ओवर ए पीरियड देन इट इज़ वेरी, इसमें मज़ा आता है. इट इज़ इंजॉइंग टू डू गुड फिजिक्स. ये छोटे मोटे आप क्वेश्चन करते रहते हो और सोचते हो कि हमने बहुत कुछ किया. नीट वाले करते तो करते रहे, लेकिन जेई वाले एडवांस वाले को ये करना पड़ेगा. उनका मैथ भी अच्छा खासा होता है, दे आर डूइंग गुड मैथमेटिक्स, और वो अच्छा मैथ, मैं देखता हूँ कि ये जो आईआईटी प्रिपेयर करते हैं उनका मैथ बहुत अच्छा होता है. तो इस चीज़ को करने में कोई हर्ज नहीं है. अब आपका असाइनमेंट ये है, आप वाई निकालिए. व्हाट इज़ द वर्टिकल कोऑर्डिनेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. इस वजह से वर्टिकल कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा. तो फिर वर्टिकल कोऑर्डिनेट में अल्फा को 10 to 0 कीजिए, तो वर्टिकल कोऑर्डिनेट आपको वही मिलना चाहिए जो आपको ऑर्डिनरली ग्रेविटेशन में मिलता है. अगर आप अल्फा को 10 to 0 करोगे तो क्या मिलेगा? वाई, वही v0yt माइनस 1/2 gt स्क्वायर. Thank you for watching my lectures and giving me so much of encouragement, because I have been watching things are improving and students are responding. Thank you.